गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम भजो राम भजो राम भजो राम 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। अगर आप सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, विवेक आ ही नहीं सकता। और आएगा भी तो थोड़ी बहुत देर के लिए आएगा, वो केवल नाटक मात्र होता है, वो असल में विवेक होता ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। भगवान श्री राम जी की कृपा के बगैर आदमी कितना भी कोशिश कर ले। बहुत से लोग वृंदावन में रहना चाहते हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन वहां ना जा पाते हैं और ना रह पाते हैं। कितने ऐसे धनी लोग जो वृंदावन में जिन्होंने मकान तक ले लिया रहने के लिए, लेकिन वो एक रात भी वहां रह नहीं पाए। इसलिए बिना राम जी की कृपा के ये संभव ही नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। इस पर विचार हमने कल भी किया था, और यही मूल है। संत लोग कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाइए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग कीजिए। जहां संत वाणी हो वहां पर आपको सभी काम छोड़ करके जाना चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन सुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। आप पारस को अगर किसी भी लोहे से अगर आप छुआएंगे तो तुरंत लोहा जो है वो सोना बन जाता है। इसलिए जो सत्संग करता है, चाहे वो उसकी प्रवृत्ति कितनी ही मैली कुचैली और गंदी क्यों ना हो, धीरे धीरे वो भी ठीक रास्ते पर आ जाता है, और उसका जो मलिन भाव है, मलिन जो अंत्य हृदय है, वो ठीक होने लगता है। विधि बस सुजन सुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए, कोई सज्जन पुरुष किसी कुसंगति में किसी कारण से पड़ भी जाए, तब भी उसका प्रभाव वहां नहीं पड़ पाता है। जैसे सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। दैव योग से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगति में पड़ भी जाते हैं, तो जो जैसे सांप की मणि होती है, मणि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता जहर का। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग से भी
अगर किसी वजह से कुसंगति में पड़ गए हैं, दुष्टों के संग में पड़ गए हैं, तब भी वो अपना प्रकाश नहीं छोड़ते। दुष्टों का उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से सकुचाती है। यानी संत की महिमा इतनी ज्यादा है कि ये भी उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो संत हैं वो कमाल है, उनका सत्संग करते रहना चाहिए। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साक तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कोई साग सब्जी बेच रहा है, वो मणियों का गुणगान कैसे कर सकता है भला। इसलिए संतों के बारे में उनके हृदय में क्या है, वो क्या अगाध समुद्र है, इनकी महिमा को कोई भी बखान नहीं कर सकता है। इसलिए संत का संग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल, हाथ में फूलों को जिसने तोड़ा, जिन हाथों से तोड़ा और जिन हाथों पे रख करके फूलों को किसी भी व्यक्ति को दिया, वो समान रूप से सुगंधित करते हैं। तोड़ने वाले को भी उतना ही सुगंध देते हैं और जिनके हाथ में दिया गया उनको भी उतना ही सुगंधित करने का काम करते हैं। उसी प्रकार संत भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए और समागम में जाना चाहिए। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दही ने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारा अहित चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जो केवल दूसरों का नुकसान चाहकर ही अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। किसी का नुकसान होता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे पूरी दुनिया का खजाना उनको मिल गया। अगर किसी का काम चल जाता है, किसी के यहाँ समृद्धि या किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होती है, उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका सत्यानाश हो गया हो। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी।
जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। उसको किस प्रकार खराब करें, उस आयोजन में किस प्रकार बाधा डालें, उसका वो प्रयोजन करते रहते हैं, दिमाग में चिंतन मंथन करते रहते हैं और ऐसी युक्ति बिठाने की कोशिश करते हैं कि उस जो मंडप में पंडाल में जो उनकी नाम चर्चा चल रही है उसमें कैसे विघ्न डालने का काम करें, उसी में वो बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। बुराई करने में बहुत मजा आता है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दुष्ट लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे की आंख दोनों फूट जाएं, भले ही उसकी एक आंख फूटनी हो, वो अपनी आंख फोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर परमात्मा उनसे कहे कि अगर आप फला व्यक्ति की दोनों आंख फोड़ना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि आपकी एक आंख फूटेगी, वो खत्म होगी, लेकिन वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं कि महाराज भले ही हमारी एक आंख फूट जाए लेकिन उस सामने वाले की दोनों आंख फूटनी चाहिए। तेज कृषानु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज अर्थात दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, यानी यमराज के समान नहीं, उनको भी पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु के समान है, यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। यानी इस प्रकार के लोग जागते नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये जागते रहेंगे तो ये नुकसान करने का काम करेंगे। ऐसे दुष्ट बुद्धि व्यक्ति तो सोते ही रहें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है समाज के लिए। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं। खेत में जब ओले पड़ते हैं वो कोई भला तो करते नहीं, वो फसल का नाश कर देते हैं, फसल को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, किसान को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन क्या ओला कभी आपने देखा है कि वो 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन या 10 दिन या 3-4 दिन रहा हो? ओला गिरेगा, बर्बाद करेगा, खुद भी खत्म हो जाएगा और फसल को भी बर्बाद कर देगा। इस प्रकार के व्यक्ति ही होते हैं ओले के समान, यानी जहां भी गिरेंगे वहां सत्यानाश ही उठाएंगे। वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी जान भी गंवानी हो, जैसे आतंकवादी होते हैं, वो अपने आप के ऊपर बम बांध करके समाज का नाश करने का काम करते हैं। इसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। यानी किसी का दोष अगर छोटा भी है तो उसे 1000 गुना बढ़ा चढ़ा करके कहने का काम करते हैं। प्रणाम उनको इसलिए करते हैं कि वो हमारे दोषों को उजागर करने का काम करते हैं।
पुनिपन्वं पृथुराज समाना, पुनिपन्वं पृथुराज समाना, पर अग सुनय सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनके राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, किसी को कटुवाणी बोलना, किसी का तिरस्कार करना, ऐसे लोगों को मजा आ जाता है इन बातों में। और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उनके गुणों पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन दोषों को देखने का काम बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सबके ताई बाप की जय। हर हर महादेव।